वजीर सिंह जी, और मैं आज के बाद पुनिया नहीं लगाऊंगा, आज के बाद पुनिया नहीं लगाऊंगा। संविधान में आ गया प्रोविज़न, उसके बाद छुआछूत में जो भी कोई करेगा उसके लिए अलग से कानून बनाया कि उसको क्या दंड मिलेगा। आज हम देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद को जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। अब हम इस बात पे आएंगे कि जातिवाद ख़त्म कैसे होगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जातिवाद ख़त्म हो सकता है। अभी पिछले दिनों 2019 की बात है मेरे ख्याल में, अभी तक ये बात हो रही 370 ख़त्म नहीं हो सकता। एक झटके में 370 ख़त्म हो गया। कहीं आवाज़ कब हुआ? संविधान में प्रोविज़न करना पड़ा 370 ख़त्म कर। जातिवाद ख़त्म करने के लिए भी हमें कानून बनाना पड़ेगा। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जोर लगाया था कि भाई हमें जातिवाद ख़त्म करना है। संविधान में आर्टिकल 17 है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का उन्मूलन। जो ये प्रोविज़न है उसमें संविधान में, उस समय बाबा साहब चाहते थे कि भाई छुआछूत ने जातिवाद का उन्मूलन कर लिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने ये कहा था कि अगर जातिवाद खत्म नहीं होगा तो छुआछूत खत्म नहीं होगा। छुआछूत की जननी ही जातिवाद है। और आज हम ये कह रहे हैं संविधान में संशोधन करिए, या तो छुआछूत शब्द को हटा के जातिवाद लिखिए, अबोलिशन ऑफ कास्टिज्म, या अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कास्टिज्म, ये शब्द उसमें जोड़ दीजिए। ये शब्द जिस दिन आप जोड़ देंगे संविधान में संशोधन कर देंगे, ऑफिशियली जातिवाद उसी दिन से खत्म। सिर्फ एक शब्द जोड़ना है। संविधान में ये शब्द जोड़ने के बाद फिर पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी कानून बनाने की। जैसे छुआछूत के संविधान में आ गया प्रोविज़न, उसके बाद छुआछूत में जो भी कोई करेगा उसके लिए अलग से कानून बनाया कि उसको क्या दंड मिलेगा। छुआछूत कास्टिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न करने के बाद उसको कानून बनाने का प्रावधान मिल जाएगा, और वो कानून बना सकते हैं। एक कानून का प्रोविज़न मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि भाई वहाँ पे कानूनी प्रावधान बनने के बाद देश क्या कानून बना सकता है। वो नया कानून बनेगा जिसमें ये प्रोविज़न होगा। पहला, सामान्य श्रेणी की सभी जातियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ, बस ये बिल्कुल संक्षेप में है जी। खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ ये बताना है कि ख़त्म कैसे हो गया, फाइनल है ये। सामान्य श्रेणी की सभी जातियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाए जिसे सामान्य वर्ग कहा जाए, और सारी जाति खत्म। बस एक वर्ग की सारी जातियों को ख़त्म कर दिया जाए, और वो भी सामान्य वर्ग में सम्मिलित कर दिया जाए। जितनी भी हमारी सामान्य वर्ग की जातियां हैं और उसकी जातियां हैं, क्या नाम है, ओबीसी की, सारे मिला के एक वर्ग बन गया। उसे जनरल कैटेगरी बोलिए, कुछ भी बोलिए, जाति खत्म। ये संविधान में प्रोविज़न करना पड़ेगा। सभी अलग अलग अनुसूचित जातियों को समाप्त किया जाए और सिर्फ एक ही वर्ग बनाया जाए, सामान्य वर्ग विशेष। जितनी भी एससी की हैं जातियां, उनको ख़त्म करके एक जनरल कैटेगरी स्पेशल बना दें, और ऐसे ही एसटी की जितनी भी जनजातियां हैं उनको ख़त्म करा के वो भी एसटी की जो है स्पेशल कैटेगरी बना दें। और आज अगर हम ये करते तो हमारे पास दो कैटेगरी होगी, एक जनरल कैटेगरी और एक जनरल कैटेगरी स्पेशल। जो 4000 जातियां थी वो दो ग्रुप में आ गई। अब दो ग्रुप से हमने एक बनानी है। जातिवाद खत्म हो जाएगा इससे, लेकिन समतावादी समाज नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा? जितने भी हमारे SC ST के भाई हैं, पिछले 2500-3000 साल से जिस स्थिति में रह रहे हैं, हरियाणा पंजाब की बात छोड़ दिए, फिर भी थोड़े बहुत
ऊपर आ गए होंगे। नहीं तो आज भी ऐसी पोजीशन है जो जंगलों में है, झोपड़ियों में है, उनको ये नहीं पता है 75 साल के अंदर भी कि आज़ादी क्या चीज़ है। उनके लिए हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा। हमने जो प्रोविज़न दिया है कि वो जो तकरीबन 70% परिवार रहते हैं, 5 करोड़ परिवार बैठेंगे, वो उन 5 करोड़ परिवार को समाज और सरकार मिलके ऊपर उठाए। हमने जो प्रोविज़न दिया है कि भाई एक मेंबर को 3,000 रुपये या पूरी फैमिली को 15,000 रुपये हर महीने 10 साल तक दें। उसमें कंडीशन रखें कि एक तो 2 बच्चों की कंडीशन हो और एक जितने भी बच्चे पढ़ने लायक हैं कम से कम 10th और 10+2 और जो भी कौशल विकास योजना है उसके योग्य बनाएं। ये जो चीज़ है हमारी 10 साल तक उनको देनी चाहिए। इसके बीच में अगर कोई इसमें सक्षम हो जाता है तो उसको सीधा जनरल शिफ्ट उसमें कैटेगरी में शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण के लिए भी हम ये करें कि एक तो जितने भी SC ST कैटेगरी के MLA हैं, MP हैं, A क्लास ऑफिसर्स हैं, B क्लास ऑफिसर्स हैं, जो अच्छी इनकम करते हैं, वो सीधे ही सामान्य कैटेगरी में चले जाएं और विशेष में रहें ही नहीं। और जैसे जैसे ये हमारी जो दूसरी कैटेगरी में से सक्षम होते जाएंगे वो सामान्य कैटेगरी में जाते जाएंगे। धीरे धीरे हमारे सब का इसके अंदर जो है एक जाके ऊपर जाके एक कैटेगरी बन जाएगी। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं और जिसको हम कर सकते हैं। मंदिर है, मंदिरों में ओपन हो, इन मंदिरों के अंदर 30% कम से कम इनको सिखा के और जो ट्रेनिंग दे के पुजारी और मैनेजमेंट के अंदर इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं 30% टॉप से लेकर नीचे तक SC ST कैटेगरी की जितने भी हैं उनके अंदर आप मिलाइए, उनको पावर दीजिए। समता जब ही आएगी। और हर पार्टी अल्टरनेट ईयर पे एक अध्यक्ष के बाद जो दूसरा अध्यक्ष बनता है सिर्फ इन ग्रुपों से बनाएं। ये 15 साल तक कम से कम 15 साल के अंदर अगर हम इस तरह से चलेंगे तो हमारा समाज जो है ना समतावादी समाज बन जाएगा। कहीं भी कोई फ़र्क नहीं होगी और फिर दोनों ग्रुप को हम मिला सकते हैं। हम बस समाज में एक ही बात है, जैसे नदियों का पानी है समुद्र में जाके एक हो जाता है, इसी तरह से हमारे समाज की जितनी जातियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ एक ही समाज रहे और वो रहे भारतीय समाज।